प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 4 की अंग्रेजी की कक्षा में हम पढ़ रहे थे सुनील लर्न्स अ लेसन। इस कहानी में क्या होता है, कौन बताएगा? सुनील ने एक पाठ सीखा। इस कहानी में एक सुनील नाम का बच्चा है जो अपने पिताजी के साथ सुबह का नाश्ता करता है। उसके पिताजी उसे एक केला खाने के लिए देते हैं। वह केला खा लेता है और छिलका खिड़की के माध्यम से रोड पर फेंक देता है। एक बुजुर्ग वहाँ टहल रहे होते हैं। उनका पैर उस केले के छिलके पर पड़ता है और वो स्लिप कर जाते हैं, गिर जाते हैं। सुनील उन पर हंसता है। उसके पिताजी ये सारी घटनाएं देख रहे होते हैं। वो बाहर आते हैं और उसे हंसने से मना करते हैं और बताते हैं कि ये बुजुर्ग इसलिए गिर गए हैं क्योंकि तुमने केले का छिलका सड़क पर फेंक दिया था। तुम्हें यह जो है कचरे के डिब्बे में फेंकना चाहिए था। आओ इनकी सहायता करें। और दोनों उन बुजुर्ग को उठने में मदद करते हैं और अपने घर में ले जाते हैं। वो बूढ़े व्यक्ति इन दोनों लोगों को धन्यवाद कहते हैं। सुनील यह बात सुन करके शर्मिंदा हो जाता है और वह उन बुजुर्ग से क्षमा मांगता है। बाद में अपने पिता से भी क्षमा मांगता है और कहता है कि आज के बाद हम कभी भी कचरे को बाहर नहीं फेंकेंगे, हम उसे हमेशा ही कचरे के डिब्बे में ही फेंकेंगे। इस कहानी को हम पढ़ चुके हैं और हमें सबक भी मिल चुका है कि हमें कभी भी कचरा घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए, उसे उचित स्थान पर ही फेंकना चाहिए। आइए इस कहानी, इस पाठ के प्रश्नोत्तर को करते हैं। कंप्रिहेंशन क्वेश्चन, बोधात्मक प्रश्न। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर माने उत्तर दीजिए, फॉलोइंग माने नीचे के, क्वेश्चंस माने प्रश्नों को। व्हाट डिड सुनील्स फादर गिव हिम। व्हाट माने क्या, डिड सहायक क्रिया है, सुनील्स माने सुनील के, फादर माने पिता, गिव माने दिए, हिम माने उसे। सुनील के पिता उसे क्या दिए? क्या दिए थे? केला दिए थे। तो उत्तर हो जाएगा सुनील्स फादर गिव हिम अ बनाना। बी, हाउ डिड द ओल्ड मैन गेट हर्ट। हाउ माने कैसे, डिड सहायक क्रिया है, द ओल्ड मैन माने बूढ़ा आदमी, गेट हर्ट माने जख्मी हो जाता है। बूढ़ा आदमी कैसे जख्मी हो जाता है, उसे कैसे चोट लग जाता है? कैसे लगा? क्योंकि वह गिर गया स्लिप करके। तो लिखेंगे उसका उत्तर, द ओल्ड मैन गेट हर्ट बिकॉज ही स्टेप्ड ऑन banana peel and slipped. C, where did Sunil and his father take the old man. Where माने कहाँ, सुनील उसका नाम है, and माने और, his माने उसके, father माने पिता, take the old man, take माने ले जाते हैं, old man माने बूढ़े आदमी को। सुनील और उसके पिता बूढ़े आदमी को कहाँ ले जाते हैं? कहाँ ले जाते हैं? घर के अंदर। तो उत्तर हो जाएगा सुनील एंड हिज फादर टेक द ओल्ड मैन टू देयर होम। डिड सुनील फील सॉरी फॉर हिज एक्शन। डिड सहायक क्रिया पहले आ गया तो यहां क्या हो जाएगा? क्या सुनील फील माने महसूस किया, सॉरी माने दुख, फॉर माने लिए, हिज एक्शन माने अपने कार्यों के लिए। क्या सुनील ने अपने कार्यों के लिए दुख महसूस किया? उत्तर क्या हो जाएगा? यस। तो हो जाएगा यस, सुनील फेल्ट सॉरी फॉर हिज एक्शन। वेयर शुड वी थ्रो रबिश एंड वाई। वेयर माने कहाँ, शुड माने चाहिए, वी माने हमें, थ्रो माने फेंकना, रबिश माने कचरा, एंड माने और, वाई माने क्यों। हमें कचरा कहाँ फेंकना चाहिए और क्यों? तो कहाँ फेंकना चाहिए? तो उत्तर हो जाएगा
कचरे के डब्बे में फेंकना चाहिए। क्यों फेंकना चाहिए? क्योंकि उससे हमें और अन्य लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। तो जगह वी शुड थ्रो रबिश इन द डस्टबिन बिकॉज इट कुड हर्ट अस। यह हमें हर्ट कर सकता है। आगे वर्ड पावर। रीअरेंज द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल आर्डर। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में लिखना है। मतलब पहले ए से आया हुआ, उसके बाद बी वाला, उसके बाद सी से शुरू होने वाला, उसके बाद डी से शुरू होने वाला, इसके बाद ई से, इस तरह से करके हमको ए से जेड तक का जो क्रम होता है, उस क्रम में जो सबसे पहले अल्फ़ाबेट आता है उसको पहले लिखना है। जैसे ये देखिए, यहाँ लिखा सेट, बेट, मेट, लेट। अब इसमें एस बी एम एल, इसमें जब हम ABCD पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? बी आता है। तो BET, बेट को हम पहले खाने में लिख देंगे। उसके बाद क्या आएगा? CDEFGHIJKL, एल आएगा। एल आया तो लेट, दूसरे खाने में हमने लेट लिख दिया। एल के बाद क्या आएगा? यम, मेट, तो मेट को हमने तीसरे खाने में लिख दिया। OPQRS, MNOPQRS, यस आया सबसे लास्ट में, तो इसको सबसे अंतिम में लिख देंगे। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा देखिए, टाल, फाल, बाल, वाल। अब इसमें कौन आएगा? T आएगा पहले, F आएगा पहले, B आएगा कि W आएगा? कौन सा आएगा? B आएगा, तो बाल को पहले लिख देंगे। उसके बाद F आएगा, फाल को उसके बाद लिखेंगे। उसके बाद टाल आएगा, T आएगा, तो टाल को उसके बाद लिखेंगे, और वाल को सबसे अंत में लिखेंगे। इस प्रकार से यह दोनों अपने से आप लोग सेट करिएगा अल्फाबेटिकली। आगे आइए, लैंग्वेज प्रैक्टिस करते हैं। ज्वाइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंसेज विथ ए कंजक्शन। अब प्रश्न उठता है, ये कंजक्शन क्या है? कंजक्शन का मतलब होता है जोड़ने वाला। दो वाक्यों के जोड़ने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। कोई भी दो वाक्य हों, उनके बीच में जब हम कोई शब्द लिख करके जोड़ देते हैं तो उसे हम कंजक्शन कहते हैं। जैसे और, लेकिन, क्योंकि, इसलिए, ये सब सारे जो हैं उसको हम कंजक्शन कहते हैं। तो यहाँ कुछ कंजक्शन के वर्ड दिए गए हैं, बिफोर, एंड, बिकॉज, बट, आफ्टर। आइए इनसे हम इन वाक्यों को जोड़ते हैं। पहला, द सन वाज शाइनिंग। द सन माने सूरज, वाज माने था, शाइनिंग माने चमक रहा। द स्काई वाज ब्लू, आसमान क्या था? नीला था। तो यहां क्या हो जाएगा? द सन वाज शाइनिंग, सूरज चमक रहा था और आसमान नीला था। तो यहां क्या हो जाएगा? एंड, AND, सूरज चमक रहा था और आसमान नीला था। बी क्या है? द यंग मैन कैन रन फास्ट। यंग मैन माने जवान आदमी, कैन माने सकता है, रन माने दौड़, फास्ट माने तेज। जवान आदमी तेज दौड़ सकता है। द ओल्ड मैन कैन नॉट डू सो। बूढ़ा आदमी वैसा नहीं कर सकता है। तो क्या हो सकता है? जवान आदमी तेज दौड़ सकता है, लेकिन बूढ़ा आदमी वैसा नहीं कर सकता। तो क्या हो जाएगा यहाँ? लेकिन, यानी बट। क्या हो जाएगा? बट द ओल्ड मैन कैन नॉट डू सो। सी, वी वोर थिक कोट्स। हमने पहना मोटा कोट। हमने मोटा कोट पहना। इट वाज फ्रीजिंग कोल्ड। इट माने यह, वाज माने था, फ्रीजिंग माने जमाने वाला, कोल्ड माने ठंडी। जमाने वाली ठंडी थी, हमने मोटा कोट पहना क्योंकि जमाने वाली ठंडी थी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? क्योंकि का क्या हो जाएगा? बिकॉज। वी और थिक कोट बिकॉज इट वाज फ्रीजिंग कोल्ड। डी क्या है? आई विल फिनिश माई होमवर्क। मैं अपना होमवर्क खत्म करूंगा। आई गो टू प्ले। मैं खेलने जाता हूं। तो पहले यानी बिफोर। आई विल फिनिश माई होमवर्क बिफोर आई गो टू प्ले, खेलने जाने से पहले। अगला देखिए, वी कैंट प्ले लाउड म्यूजिक। वी माने हम, कैंट प्ले माने नहीं बजा सकते, लाउड माने तेज तेज, म्यूजिक माने संगीत। एवरीवन हैज गॉन टू बेड।
एवरीवन में प्रत्येक व्यक्ति, हैज गॉन माने जा चुका होगा, टू द बेड माने बिस्तर पे। जब सभी लोग बिस्तर पर जा चुके हैं हम तेज म्यूजिक नहीं बजा सकते। तो क्या हो जाएगा, वी कैंट प्ले लाउड म्यूजिक आफ्टर एवरीवन हैज गॉन टू बेड। कंजक्शन किस शब्द को कहते हैं, वह शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ता है उसे हम कंजक्शन शब्द कहते हैं या संयोजक शब्द कहते हैं। अगला देखिए एक्टिविटी, मेक अ डस्टबिन यूजिंग एन ओल्ड कार्डबोर्ड बॉक्स एंड कीप इट इन योर क्लासरूम एंड राइट अ स्लोगन ऑन इट। मेक माने बनाइए, डस्टबिन माने कचरे का डिब्बा, यूजिंग माने यूज करते हुए, एंड ओल्ड माने पुराना, कार्डबोर्ड माने दफ्ती, कार्डबोर्ड बॉक्स माने दफ्ती से बना हुआ बक्सा, और एंड माने और, कीप माने रखिए, इट माने यह, इन माने में, योर माने तुम्हारे, क्लासरूम माने कक्षा में, एंड माने और, राइट माने लिखिए, ए माने एक, स्लोगन माने नारा, ऑन इट उस पे एक स्लोगन भी लिखिए। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इस पाठ में एक नया कंजक्शन शब्द सुना है, वह शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं। आइए हम लोग इस पाठ में भी कंजक्शन शब्द को ढूंढें और ढूंढ करके अपने कॉपी पर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोग इस प्रश्नोत्तर को कॉपी पर लिखिएगा। मिलेंगे अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।